बैंगलोर कर रहा है शोर और ये दिल मांगे वंस मोर. An absolute capitulation of sorts from the Sunrisers Hyderabad, handing the Royal Challengers Bengaluru a hard-fought win and a second win on the trot in this year's Vivo IPL. Vivo IPL 14th सीजन का ये दूसरी लगातार क्लोज फिनिश. अगर कल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, तो आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें रिप्लेस किया. एक बहुत ही इजी सी दिख रही चेस को उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और आखिर में जाकर ये मैच 6 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता. सिक्का एक बार फिर उछला हैदराबाद के डेविड वार्नर के पक्ष में और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेन्नई के इस विकेट पर बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. रजत पाटीदार को टीम से बाहर किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने और कोविड-19 से सक्सेसफुल लड़ाई जीतने के बाद एक बार फिर रेड एंड गोल्ड में दिखे पिछले बार के आरसीबी के हीरो और ओपनिंग बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल. विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने उतरे देवदत्त पडिक्कल कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए और 11 के निजी स्कोर पर आउट हुए. बैटिंग करना इस चेन्नई की विकेट पर इतना इजी था नहीं और आरसीबी की बैटिंग देखकर हमें ये लगा भी कि बैटिंग इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी ऑन दिस चेपॉक पिच विच वाज डिटीरियोरेटिंग विद एवरी सिंगल ओवर बीइंग बोल्ड ऑन इट. आरसीबी की बैटिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा ग्लेन मैक्सवेल. जी हां, आरसीबी कह रहा होगा ऑल इज वेल व्हेन ग्लेन मैक्सवेल इज अराउंड. उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना को आराम दिया और आईपीएल में पूरे 5 सालों के बाद अपना पहला 50 जड़ा. उन्होंने पहली हाफ सेंचुरी बनाई आईपीएल में पूरे 5 सालों के बाद. एंड इन द एंड दैट इनिंग्स फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल टर्न्ड आउट टू बी एन एब्सोल्यूट मैच विनिंग नॉक. डेडिकेटेड 20 ओवर्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 149 के स्कोर पर आउट हुई एंड दे सेट अ टारगेट ऑफ 150 फ्रॉम 20 ओवर्स इन फ्रंट ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने आई डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा की जोड़ी. रिद्धिमान साहा कुछ खास नहीं कर पाए और एक बार उन्होंने वापस निराश किया और रिद्धिमान साहा के बाद बैटिंग करने आए मनीष पांडे. मनीष पांडे और डेविड वार्नर जब तक क्रीज पर थे ये लग रहा था कि चेस इस टारगेट को काफी आसानी से कर लिया जाएगा, लेकिन जो कल हुआ कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ, ऐसा लगता है कि हैदराबाद ने उनसे कुछ भी नहीं सीखा और उन्होंने वही कहानी दोहराई और अंत में जाकर मैच 6 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता. एक समय ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मैच से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. 115 पर 2 विकेटों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद वाज ऑन टॉप ऑफ द गेम एंड दे वर डेस्टिन्ड टू विन द मैच. लेकिन फिर आया एक वो ओवर शाहबाज अहमद का और हम सब बोल उठे कि बहुत बढ़िया शाहबाज अहमद या शाबाश शाबाश अहमद. उन्होंने एक ही ओवर में मैच को अपने सिर के बल बदला और एक ओवर में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, जिसमें 2 सेट बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे की विकेटें भी थी. तीसरी विकेट उस ओवर में गिरी अब्दुल समद की, जो बिना खाता खोले ही पेविलियन को लौट गए. शाहबाज अहमद के उस गेम चेंजिंग ओवर के बाद बैटिंग करने आए जेसन होल्डर और विजय शंकर, लेकिन वो दोनों भी कुछ खास कर नहीं सके और हैदराबाद को जीत की लाइन के पार नहीं पहुंचा सके. आखिरी में हैदराबाद को 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है. इस हार के लिए जिम्मेदार है हैदराबाद की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग और इररिस्पॉन्सिबल बैट्समैनशिप फ्रॉम हैदराबाद लेड टू दिस लॉस. 2 में से 2 मैच अब वो हार चुके हैं और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे प्रोग्रेस करेगा इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम्स लूजिंग नाउ टू कैच अप लेट इन द टूर्नामेंट. एक ऐसा ट्रिविया मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो हैदराबाद के फैंस तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे. 2018 के आईपीएल सीजन से अगर हम 2021 के इस मैच तक की बात करें तो मनीष पांडे ने 14 बार 30 या 30 से ऊपर का स्कोर किया है इन पिछले 2 से 3 सीजन्स में और यकीन मानिए हैदराबाद उन 14 अपॉर्चुनिटीज में से 11 बार मैच हारी है. मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट हमेशा से क्वेश्चन में रहा है. मनीष पांडे का जो खेल है, मनीष पांडे की जो बैटिंग है वो दूसरे प्लेयर्स पर भी एडेड प्रेशर डालती है और जिसका नतीजा है इस मैच में हमने देखा कि एक बहुत ही आसान दिख रही चेज को हैदराबाद ने अपने
हाथों से जाने दिया एंड दे एंड अप लूजिंग द मैच बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच का मैन ऑफ द मैच होंगे ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की ही वो इनिंग्स थी जिसने आरसीबी की लड़खड़ाती पारी को थोड़ा सा इम्पिटस दिया और उनके 50 रनों की पारी की बदौलत ही आरसीबी एक सम्मानजनक, एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंची और आखिरी में जाकर उन्होंने किसी तरह से मैच अपने काबू में किया। विराट कोहली की टोली इज एब्सोल्युटली इलेटेड विद 2 wins out of 2 matches. They are sitting pretty at the top of the table और इस बार वाकई ऐसा लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल और डैनियल क्रिस्टियन जैसे ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेके आरसीबी इज डेफिनेटली putting some strong movements towards the quest for their maiden IPL trophy. कल के मैच की बात करने से पहले एक और छोटा सा ट्रिविया मैं आपको देना चाहूंगा कि आज के मैच में हैदराबाद ने दूसरी बल्लेबाजी करते हुए अपने आखिरी के 7 विकेट सिर्फ 29 रनों पर गंवा दिए एंड दे इवेंचुअली एंडेड अप लूजिंग द मैच बाय 6 रन्स। हमने ये भी देखा कि रिद्धिमान साहा ने ओपनिंग करते हुए 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया। तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि वॉज दैट इनिंग्स फ्रॉम रिद्धिमान साहा वर्थ हिज प्लेस फॉर द नेक्स्ट मैच। कल का जो मैच है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ विकेट कीपर बैटिंग कैप्टन वर्सेस अ विकेट कीपर बैटिंग कैप्टन। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रॉयल है राजस्थान वर्सेस कैपिटल है हिंदुस्तान। इट इज गोइंग टू बी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस द दिल्ली कैपिटल्स एट द वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। और अगर पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत झटका लगा है, एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। बेन स्टोक्स को एक सस्पेक्टेड हैंड इंजरी की वजह से आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो वैसे ही जोफ्रा आर्चर अनअवेलेबल है, पता नहीं कब तक लौटेंगे, और ऊपर से बेन स्टोक्स का एक ही मैच के बाद आईपीएल छोड़कर चले जाना एक बॉडी ब्लो है राजस्थान के आने वाली कैंपेन के लिए। कल देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि बेन स्टोक्स की जगह वो डेविड मिलर को मौका देते हैं या लियम लिविंगस्टन को मौका देते हैं। कल के मैच में मुझे उम्मीद है दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग पार्टनरशिप पृथ्वी शॉ और शिखर बेफिक्र धवन से कि वो चेन्नई के मैच में अपने हीरोइक्स को कल के मैच में भी कंटिन्यू कर सके। आज के मैच के ओपिनियंस, आज के मैच की क्वेरीज और आज के मैच से जुड़े आपके जो भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और इस वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू स्टे ट्यून टू बल्लेबाजी फॉर डेली क्रिकेटिंग वीडियोस।